कैसे आसमां में छेद नहीं हो सकता, कैसे आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ओके गाइस, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पे तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। छात्रों, जिस तरह से आपने मुझे स्नेह दिया है, जिस तरह से आपने मुझे प्रेम दिया है और जिस तरह से आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है और मैं इसे चाहकर भी इसकी तुलना नहीं कर पाऊंगा। आपके स्नेह और आपके प्यार का ही ये प्रतिफल है कि आज जीके आर्ट चैनल एक लोकप्रिय चैनल बना हुआ है और मुझे ये सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आपके ही प्रयासों से, आपके कर्तव्यनिष्ठा से, आपके सहयोग से आपका ये चैनल महज 2 महीने में 1000 से अधिक सब्सक्राइबर और 2000 घंटा से ऊपर का वॉच टाइम बना चुका है। तो छात्रों, इस सब के लिए आपको मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को आगे भी लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाएं। तो आइए, आज हम एक बहुत ही शानदार और आपका जिसका हमेशा रहता है इंतजार, उस टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि अगला आपका ये 30 मिनट आपकी जिंदगी की तकदीरों को बदलने वाला है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और जब पूछे जाते हैं तो प्रश्न तो आसान लगता है, लेकिन उसका जवाब बहुत कठिन लगता है। तो आज इस कठिनाई से आप दूर निकलेंगे। आज आपको तमाम चीजें वो बताई जाएगी कि कैसे इस लेसन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज का जो मेरा लेसन है वो लेसन है स्केलेटल सिस्टम, जीव विज्ञान का एक और शानदार लेसन जिसे आपके लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आइए आज पढ़ते हैं हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम जिसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र, या इसी को कहते हैं अस्थि तंत्र। मानव के शरीर में हड्डियों का ढांचा किस प्रकार से बना हुआ है, ये हड्डियां हमारे शरीर में क्या करती हैं, कौन सी हड्डी मानव के शरीर में कहां पाया जाता है, किस हड्डी का कौन सा कार्य होता है, कितनी टाइप की हड्डियां होती हैं, इन सभी मुद्दों पर आज बात होगी। लेकिन जो छात्र मेरे इस YouTube चैनल पर आज पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे मैं आग्रह करूंगा, उनसे मैं विनती करूंगा कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो समाप्त होने के बाद जब आपको वीडियो अच्छा लगे तब उसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप ही के प्रयासों से तो ये जीके आर्ट चैनल आगे बढ़ने वाला है। तो आज का मेरा टॉपिक है कंकाल तंत्र, अस्थि तंत्र, यानी हड्डियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज आपके लिए मेरा ये पहला सवाल जाएगा कि हमारे शरीर में इन हड्डियों का क्या कार्य है, क्या करती हैं हड्डियां। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। हड्डियों का अमूमन 2 मुख्य कार्य हैं। नंबर 1 कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड बनता है वह हड्डियों के खोखले पार्ट अर्थात बोन मैरो में बनता है। तो ब्लड हड्डियों में ही बनता है, तो एक तो इसका काम हुआ, लेकिन एक और इसका मुख्य काम और भी है कि हमारे शरीर ही नहीं बल्कि सभी प्रकार जीवों के शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। आप जरा सोचिए कि अगर हमारे शरीर के अंदर हड्डियां नहीं होती तो सिर्फ मांस होता, और जब मांस होता तो मुझे लगता है कि रबड़ में और हम में कोई अंतर नहीं होता। फिर तो हमें जिस तरह से पिचकाया जाता वैसे ही गेंद की भांति चिपकते और जैसे ही छोड़ा जाता गेंद की तरफ फूल जाते। रबड़ की तरह हम लोग लुढ़कते रहते,
लेकिन ये हड्डियां हैं जो हमारे शरीर को एक निश्चित डिजाइन दे रही है। जानवरों को अंदर है तो जानवरों को डिजाइन दे रही है, मानव के अंदर है तो मानव को डिजाइन दे रही है। तो हड्डियों का मुख्य दो कार्य हुआ, एक हमारे शरीर के अंदर ब्लड का निर्माण करना और दूसरा हमारे शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करना। अब आइए देखते हैं कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ बोन। स्टडी ऑफ बोन यानी हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियों के अध्ययन को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को कहता है ऑस्टियोलॉजी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हड्डियों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो हड्डियों में जब बीमारियां होती हैं तो उस हड्डियों की बीमारी को क्या कहते हैं? अर्थात डिजीज ऑफ बोन ये क्या कहलाती है? ऑर्थोलॉजी। हड्डियों की बीमारी को हम कहते हैं ऑर्थियोलॉजी। तो हड्डियों की बीमारी को दूर करने वाले जो डॉक्टर होंगे, जो हड्डियों की बीमारी को देखते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट। हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं उनको हम ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे, हृदय के जो डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट, किडनी से संबंधित रोगों के जो डॉक्टर होते हैं उसको नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरिन से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उसको न्यूरोलॉजिस्ट। उसी प्रकार से जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट, और हड्डियों से संबंधित बीमारियों को हम कहते हैं ऑर्थियोलॉजी। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि हड्डियां क्या है? उसको हमारे शरीर के अंदर एक सेल माना जाए, एक टिश्यू माना जाए, या एक ऑर्गन माना जाए, या ऑर्गन सिस्टम माना जाए। हड्डियां किस कैटेगरी में आती हैं? टिश्यू में आती हैं कि सेल में आती हैं या फिर ऑर्गन में आती हैं? तो ये हमारे शरीर की एक टिश्यू है। टिश्यू अर्थात उत्तक है। और जितने भी हमारे शरीर के अंदर उत्तक हैं, उन सभी उत्तकों में सबसे हार्डेस्ट टिश्यू, सबसे कठोर उत्तक हड्डियां ही होती हैं। तो हम कहेंगे हार्डेस्ट टिश्यू, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं? बोन। हड्डियां हमारे शरीर की सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होती है, या टिश्यू है। अब सवाल उठता है कि हड्डियां किससे बनी होती हैं? इन हड्डियों का निर्माण किससे होता है? तो आइए देखते हैं। मेडअप, हड्डियों का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है, कौन कौन से तत्व इसमें पाए जाते हैं? तो हड्डियों के निर्माण की अगर हम बात करें तो हड्डियों में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। एक तो ये हो गया आपका, इससे हड्डियां बनी होती हैं। और मैं पूछूं फिर कि और इसमें क्या होता है, तो एक और होता है कैल्शियम फॉस्फेट। और इन दोनों के अलावा साथ में प्रोटीन होता है, और जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को हम कहते हैं ओसीन प्रोटीन। हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है, हड्डियों के अंदर जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? ओसीन प्रोटीन। तो हड्डियां तीन चीजों से मिलकर बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम फॉस्फेट CaCO4, और एक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन में कौन होता है? तो ओसीन प्रोटीन। याद रखिएगा, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन प्रोटीन। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर मैं बात करूं कि इन हड्डियों का निर्माण किस प्रकार के सेलों से हुआ है, यानी हड्डियों के सेल को हम क्या नाम देते हैं? हड्डियों में किस प्रकार की सेल पाई जाती है? जैसे हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, तो ब्रेन का जो सेल होता है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं।
उसी प्रकार से जो किडनी का सेल होता है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। जो लंग्स का सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम कहें कि बोन के सेल को हम क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स या इसी को हम कह सकते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। यानी हड्डियां किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, या हड्डियों में जो कोशिका होती है उस कोशिका का नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे? ऑस्टियोसाइट्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हड्डियों में कौन कौन सा मिनरल होता है, मिनरल कौन कौन सा होता है, यानी हड्डियों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, हड्डियों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो हड्डियों में जब खनिज पूछेगा तो इसमें खनिज होता है कौन कौन, तो एक होता है कैल्शियम, एक होता है सल्फर और एक होता है फास्फोरस। कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस, ये 3 प्रकार के खनिज हड्डियों में पाए जाते हैं। अब देखिए एक और चीज आती है, जैसे हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उस हड्डियों के ऊपर मांस लगा हुआ है, हड्डियों के ऊपर मांस लगा है, तो हड्डियां इस मांस के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन कुछ हमारे शरीर के ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जहां हड्डी से हड्डी जुड़ा होगा, हड्डी से हड्डी, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी एक हड्डी हुई, यहां से ये जुड़ा हुआ, फिर यहां से एक हड्डी दूसरी हो गई, तो ये आपस में हड्डी जुड़ा हुआ है। तो अगर बोन और बोन आपस में जुड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं, और बोन के साथ जैसे ऊपर से ये मांस जुड़ा हुआ है तो बोन के साथ मांस के जुड़ाव को, मसल के जुड़ाव को क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यदि बोन के साथ बोन जुड़ा हुआ हो, अर्थात हड्डी के साथ हड्डी जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम कहते हैं लिगामेंट, इसको क्या कहते हैं? लिगामेंट। और यदि बोन के साथ मसल जुड़ा हुआ हो, बोन के साथ मसल जुड़ा हुआ हो, मांसपेशी जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम कहते हैं टेंडन, इसको हम क्या नाम देते हैं? टेंडन। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि हड्डियों से हड्डियों के जुड़ाव को लिगामेंट्स कहते हैं और हड्डियों से मांसपेशियों के जुड़ाव को टेंडन कहते हैं। अब आइए आगे हम देखते हैं कि मानव के शरीर में हड्डियां होती कितनी हैं, मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है। और अगर इस प्रश्न का उत्तर देखें तो जेन्युइन जो उत्तर बनता है वो तो 206 होता ही है, कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी प्रश्नों को घुमा फिरा के ही पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि जब बच्चा भी माँ के गर्भ में होता है तब उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, जब नवजात शिशु रहता है तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, जब बच्चा युवावस्था में आता है तब हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आइए इन सभी प्रश्नों का आज हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हड्डियां कितनी टाइप की होती हैं। अगर मैं हड्डियों की बात करूं तो ये हड्डियां 2 टाइप की होती हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ये 2 प्रकार की हड्डियां हैं। इसको हम कहते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, हिंदी में इसको बोलेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र। और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत जो हड्डियां होती हैं उस हड्डियों को हम हिंदी में कहते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ये 2 टाइप की हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। अब इन दोनों हड्डियों की पहचान हम कैसे करेंगे? तो जो भी हमारे शरीर के अंदर हड्डी फ्लैट अवस्था में है, बिल्कुल सपाट है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, उसका सेम डायरेक्शन है, यानी एक ही दिशा से निकली हुई है। ऐसा नहीं है कि एक इधर से निकली है, किधर से निकली है, किधर से निकली है, इस प्रकार से नहीं। सेम डायरेक्शन में निकलने वाली हड्डियां, बिल्कुल प्लेन हड्डियों को
इस हड्डियों को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अर्थात हम इसके बारे में कह सकते हैं कि इन हड्डियों को हम कहते हैं फ्लैट बोन। फ्लैट बोन, सपाट हड्डी। ये सपाट हड्डी होती है, ये जिगजैग नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, सेम डायरेक्शन से निकलती है। और जो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, इसके अंतर्गत जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों को हम कहते हैं लिम्ब बोन। और इनको लिम्ब बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हड्डियां सेम डायरेक्शन से नहीं निकलती हैं, ये हड्डियां उबड़ खाबड़ होती हैं। एक हड्डी इधर से निकलती है, एक हड्डी इधर से निकलती है, तो इसका सेम डायरेक्शन नहीं है, इसको टेढ़ी मेढ़ी हड्डी कहते हैं, जिगजैग हड्डी कह सकते हैं इसको। तो ये लिम्ब बोन का मतलब हो गया उबड़ खाबड़ हड्डी, उबड़ खाबड़ हड्डी। तो दो प्रकार की हड्डियां हो गई, एक सपाट हड्डी और एक ऊबड़ खाबड़ हड्डी। अब देखिए, जो फ्लैट बोन होती हैं, जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों की संख्या है टोटल कितनी? 80। इनकी संख्या है 80 हड्डियां ये होती हैं। और हम टोटल हड्डियों की बात करें, जो टोटल हड्डियां होती हैं 206। इन 206 में से अगर हम 80 को हटा लेते हैं तो बाकी बची हुई हड्डियां कितनी बचती हैं? 126। और इस 126 हड्डियों को हम कहते हैं लिम्ब बोन, अर्थात एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आने वाली हड्डियां। ये हड्डी सेम डायरेक्शन से नहीं निकली हुई है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल हमारी शरीर के अंदर हुई 206 हड्डियां, लेकिन कुछ प्रश्न अगर दूसरे ढंग से पूछा जाए, जैसे ये पूछा जाए कि जो फेटस होता है, फेटस यानी का मतलब हो गया जो अभी मां के गर्भ में है, तो अगर वो मां के गर्भ में बच्चा है, गर्भ में अगर बच्चा है, तो ध्यान रखेंगे उसमें हड्डी होती है 306। 308 भी हो सकती है, 306। लेकिन जब गर्भ से बाहर निकल जाता है, अर्थात जब नवजात शिशु की बात आती है, तो नवजात शिशु में 300 प्लस, 300 से ज़्यादा हड्डी होती है। 302 भी हो सकती है, 301 भी हो सकती है, 304 भी हो सकती है, 305 भी हो सकती है। तो ये नवजात शिशु में 300 से ऊपर हड्डियां होती हैं। अब कहीं कहीं आप पढ़ते होंगे हड्डियों की संख्या 208, और 208 ही हड्डियां कब होती हैं? तो अमूमन किशोरों की अगर हम बात करें, जो किशोर होते हैं, अभी वो अगर वयस्क नहीं हुए हैं, तो किशोर में होती है 208 हड्डी। लेकिन अगर हम किशोर की बात करें तो सिर्फ ये मेल में 208 हड्डी, 208 हड्डी हो जाती है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही है, तो उस समय उसके शरीर में भी 208 हड्डियां हो जाती हैं। युवा अवस्था में तो वो हड्डियां 206 ही होती हैं, लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही है तो उस समय उसके शरीर में हड्डियों की संख्या 208 हो जाएगी। अन्यथा अगर सामान्य अवस्था देखें, सामान्य अवस्था या हम इसको कह सकते हैं युवा अवस्था, तो युवा अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। बस प्रेग्नेंट महिलाओं में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 208। तो अब ध्यान दीजिएगा, कोई सवाल इस प्रकार से पूछा जाए कि प्रौढ़ अवस्था में कितनी हड्डी हो जाती है, तो अब प्रौढ़ अवस्था में 206 ही रहेगी, क्योंकि अब इससे कम होने वाला नहीं है। मुझे एक प्रश्न और बताइए, ये हड्डी जो 306 था, उसके बाद 300, 208 या 206 तक पहुंच गया, आखिर हड्डियों की संख्या में इतनी कमी क्यों हो गई? हम बढ़ रहे हैं, हम वृद्धि कर रहे हैं, तो हड्डियों की संख्या तो और बढ़नी चाहिए, लेकिन हड्डियां और घटती गई। तो हड्डियां घटती इसलिए जाती हैं कि ये हड्डियां गलती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। और जब जुड़ जाएगी तो अभी तक तो ये 2 हड्डी का लाड़ था, लेकिन जुड़ने के बाद अब उसको एक ही हड्डी में काउंट किया जाएगा। तो जैसे जैसे हम युवा अवस्था की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हड्डियां हमारी जुड़ती जाती हैं, और जुड़ते जुड़ते एक समय ऐसा आता है जब हड्डियों की संख्या कितनी पहुंच जाती है? 206। इसके बाद हड्डियों की संख्या में और कमी नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ तक आते आते हड्डियाँ काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। अब उनका जुड़ाव किसी दूसरी हड्डियों के साथ नहीं होता है। तो ये हम आपको जो 206 लिखे हैं, उन 206 हड्डियों में से आप यहाँ पर देखिए, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत अर्थात फ्लैट बोन, जो हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती हैं, जो सपाट होती हैं, जो सेम डायरेक्शन से निकलती हैं, उन हड्डियों की संख्या कितनी है? 80। और ये जो लिम्ब बोन जो है,
जो उबड़ खाबड़ हड्डियां होती हैं, जो सेम डायरेक्शन से नहीं निकलती हैं, ऐसी हड्डियों की संख्या 126। और याद रखिएगा, इस 126 हड्डियों में ये सभी हड्डियां दो ही जगह होती हैं, या तो ये हड्डी लेग में होगी या फिर ये हड्डी हैंड में होगी, अर्थात हाथ में होगी। यानी हाथ और पैर को छोड़कर बाकी जितनी भी हड्डियां होती हैं वो सभी की सभी हड्डियां कैसी हड्डियां होती हैं? फ्लैट बोन होती हैं। वो सभी हड्डियां सपाट हड्डी होती हैं। अब आइए देखते हैं कि फ्लैट बोन की जो 80 हड्डी हैं, उन 80 हड्डियों में कौन कौन सी हड्डी हैं? सपाट हड्डी जो है वो कौन कौन सी हड्डी हैं? तो देखिए, फ्लैट बोन जिनको हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। फ्लैट बोन में हमने कितनी हड्डियों के बारे में जाना था? 80। तो 80 हड्डियां में कौन कौन सी हड्डी होती है उसको जरा देखिएगा। एक हड्डी होती है क्रैनियल, नाम सुने होंगे क्रैनियल, या इसी को हम कहते हैं एस्कल। एस्कल जिसको हम हिंदी में नाम देते हैं खोपड़ी। तो जो खोपड़ी हमारा है, जो एस्कल है, उसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। एस्कल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। अब आइए देखते हैं आगे। ईयर में जो हड्डियां होती हैं, ईयर अर्थात समझती हैं आप, कान में, तो कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 6। दोनों कान मिलाकर 6 हड्डियां, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देंगे, 8 तो हो गई खोपड़ी में और 6 कहां हो गई? कान में। उसके बाद देखें, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक और हड्डी के बारे में हम जानेंगे, चेस्ट बोन। और जिस चेस्ट बोन को हम कहते हैं एस्टर्नम, एस्टर्नम बायोलॉजी में इसको एस्टर्नम बोन कहा जाता है। चेस्ट की जो हड्डी होती है उसको हम एस्टर्नम कहते हैं। और इस हड्डी की संख्या सिर्फ होती है 1। एस्टर्नम वाली हड्डी कहां पाई जाती है? चेस्ट में पाई जाती है। जैसे देखिएगा, चेस्ट में जो हड्डी है एक है, इस प्रकार की हड्डी होती है, और इसी हड्डी को हम कहते हैं एस्टर्नम की हड्डी, जो चेस्ट की मेन हड्डी है। और इसी हड्डी से बहुत सारे रिब्स निकले होते हैं, रिब्स यानी पसले निकले होते हैं। दोनों साइड में अगर देखा जाए तो 12 पसली इधर और 12 पसली इधर, यानी कि टोटल 24 रिब्स, 24 पसलियां होती हैं। तो 24 जो पसलियों वाली हड्डी है वो सारी हड्डियां भी इसी में आती हैं, फ्लैट बोन में। तो ये जो मेन हड्डी हमने अपने को बनाया चेस्ट में, इसी मेन हड्डी को हम कहते हैं चेस्ट बोन, जिसको बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? एस्टर्नम। उसके बाद आपके रिब्स बोन, रिब्स अर्थात पसली की हड्डी, और पसली की हड्डी मैंने अभी बताया कि कितनी? 24। टोटल 12 जोड़ी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये VVI में रखिएगा कि पसलियों में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 24, अर्थात 12 जोड़ी होती है। फिर यदि रिब्स से हम आगे बढ़ें तो उसके बाद आता है थ्रोट। थ्रोट अर्थात गला, और गले में जो हड्डी होती है वह सिर्फ एक ही हड्डी होती है, जिस हड्डी को हम कहते हैं हायोड बोन। हायोड बोन, ये वही हायोड बोन है जो हमारे टंग को पकड़े हुए रहता है। ये टंग इसी से सटा हुआ रहता है। यदि हायोड बोन को तोड़ दिया जाए तो हमारा जीभ सीधे बाहर गिर जाएगा। तो हायोड बोन कहाँ होता है? गले में। तो हायोड बोन की जो हड्डी होती है उसकी संख्या कितनी होती है? सिर्फ 1। अगला देखें। अब आप सुने होंगे बैकबोन। बैकबोन के बारे में सुने होंगे। बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी संख्या कितनी होती है? टोटल 26। रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। अर्थात हमारे बैकबोन वाले हिस्से में, पीछे जो रीढ़ की हमारी हड्डी है, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि नवजात शिशु में, जब बच्चा भी नवजात होता है, अभी उसका जन्म हुआ रहता है, उस समय उसमें रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 33। उस समय 33, बाद में ये घटकर कितना जाती है? 26। उसके बाद एक और मसला है फेस अर्थात चेहरा। अगर हम चेहरे की बात करें तो चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है टोटल 14। इस प्रकार से यदि आप जोड़ते हैं तो 8 और 6
कितना हुआ 14, 14 और 1 15, और 15 में फिर आप 24 जोड़ते हैं तो 39, 39 एक 40, और 40 के साथ 26 जोड़ेंगे 66, और 66 के साथ जब 14 जोड़ेंगे तो आपका 80, यानी टोटल आपकी फ्लैट बोनों की संख्या कितना निकल कर आ गया 80। तो ये फ्लैट बोन 80 होती है। अब आगे देखें, एपेंडिकुलर जो हड्डी होती है जिसकी संख्या 126 होता है, एपेंडिकुलर जो हड्डी होता है जिसकी संख्या होता है 126, उसमें दो ही प्रकार की हड्डियां होती हैं, या तो लेग की हड्डी होगी या फिर हैंड की हड्डी होगी। तो यदि हम एक हैंड की बात करें तो एक हैंड का अगर मैं बता देता हूं तो आप निश्चित है कि आप दोनों हैंड की तुलना कर लेंगे कि एक हैंड में जितना होगा उतने ही दूसरे हैंड में भी होगा, अर्थात दोनों को आप इंक्लूड कर लेंगे। तो एक हैंड में आपको मैं बता दूं कि ये टोटल हड्डी होती है 32, 32। एक हैंड में 32, तो दोनों हैंड मिलाकर 64। लेकिन याद रखिएगा कहीं कहीं आपको किताबों में हैंड की हड्डियों की संख्या 30 भी मिल सकता है, और ये 30 कब मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं कि किस परिस्थिति में 30 होगा। ऐसे याद रखिएगा कि हैंड में कितना हड्डी 32। अब देखिए हैंड की जो 32 हड्डी है वो कौन कौन सी है। हैंड की जो 32 हड्डी है उसमें है अपर आर्म, अर्थात इसको हम कहते हैं ऊपरी भुजा। यहां से जो ये जो हड्डी है, इस हड्डी को यहां से यहां तक, इसको हम कहते हैं अपर आर्म, और इसके हड्डियों की संख्या होती है कितनी 1। मैं सिर्फ अभी कितने हैंड की बात कर रहा हूं, एक हैंड की बात कर रहा हूं, अर्थात दोनों हैंड को मिला दिया जाए तो अपर आर्म की भुजाएं जो है कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहां पर अपर आर्म की हड्डी 1 हो गई, और उसके बाद जब यहां से हम नीचे आएंगे तो इसको हम कहते हैं लोअर आर्म। लोअर आर्म अर्थात नीचे की भुजा की हड्डी। नीचे की भुजा की हड्डी अगर देखी जाए तो इसकी संख्या कितनी होती है 2। यहां पे 2 हड्डियां होती हैं, तो लोअर आर्म में कितनी हड्डी हो गई 2 हड्डी हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इससे जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला जो हड्डी आएगा वो होगा कार्पल। अब कार्पल की हड्डियों की संख्या कितनी होती है 8। ये कार्पल क्या है, तो कार्पल देखिए क्या होता है, इसको हम कहते हैं कार्पल। ये जो हथेली है हमारा, इस हथेली के ठीक पीछे वाला भाग, इस हथेली के ठीक पीछे वाला भाग अर्थात ये वाला भाग, इस भाग को हम क्या नाम देते हैं कार्पल। और ये कार्पल में अगर देखें यानी हथेली के ठीक पीछे वाला भाग, इसमें हड्डियों की संख्या हो गई कितनी 8। अब ये 8 हड्डी कैसे हो गई, तो 5 फिंगर से 5 हड्डियां तो आती ही आती हैं, 5 फिंगर से 5 हड्डियां आती हैं। उसके बाद से एक हड्डी यहाँ पर होती है, एक हड्डी यहाँ पर होती है, फिर एक हड्डी यहाँ पर होती है, यानी कि 500 फिंगर उन्हीं हड्डियों के साथ जुड़े जाते हैं। तो टोटल कितनी होती हैं 8। और उसके बाद देखिए मेटाकार्पल। मेटाकार्पल, मेटाकार्पल का मतलब हो गया कि हथेली, जो आपका हथेली है ये, इस हथेली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 5। और वो पांचों कौन कौन सी, तो एक इस फिंगर से, एक इस फिंगर से, इस एक फिंगर से, इस एक फिंगर से, एक फिंगर से, 5 फिंगर से 5 उंगलियां निकलकर वहां पर हथेली में मिली हुई है। तो इसको हमने नाम क्या दिया मेटाकार्पल, अर्थात हथेली की हड्डी। ये हथेली की हड्डी, और ये हो गया हथेली के पीछे की हड्डी, हथेली के पीछे की हड्डी, हथेली के पीछे की हड्डी। उसके बाद अब आपका आएगा फिंगर। फिंगर अर्थात अंगुली की जब बात करेंगे तो अंगुली में टोटल कितनी हड्डियां हो जाती हैं, तो इसमें टोटल हड्डियां होती हैं 14। इसमें टोटल हड्डी कितनी होती है 14। तो 14 जो इसमें हड्डी हुई कौन कौन सी हुई, तो देखिए अगर हम अंगूठे को लेते इसमें 2 हड्डी, इसमें 3 हड्डी, एक यहां से मुड़ी हुई, एक फिर यहां से मुड़ी हुई, और एक यहां से मुड़ी, 3 3 6 3 9 3 12, 12 तो ये हो गई, और 12 और 2 14, यानी फिंगर में टोटल 14 हड्डी होती है। अब अगर इनको आप जोड़ते हैं तो 14 और 8 कितना हो गया 22, 22 5 27, 27 2 29, 29 और 1 30। तो यहां पर 30 हड्डी निकला। तो यही कारण है कि कभी कभी किसी किताब में आपको हैंड में 30 ही हड्डी मिलेगा। तो जब 30 हड्डी बोला गया तो इसका मतलब है कि आपके यहां से हड्डी को काउंट किया गया है। लेकिन अगर हम इस हैंड के शोल्डर वाली हड्डी को भी काउंट कर दें
सोल्जर वाली हड्डी को काउंट करेंगे तो एक हड्डी पीछे साइड में होती है जिसको हम सोल्जर बोन कहते हैं, और एक हड्डी जो आगे होती है जिसको हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन कहते हैं। तो एक कॉलर बोन या ब्यूटी बोन और एक सोल्जर बोन, एक आगे की हड्डी और एक पीछे की हड्डी। अगर इन दोनों हड्डियों को लें तो टोटल की आपकी संख्या में कितनी हो जाएगी? 32। तो अगर किसी किताब में मात्र 30 बोला है तो इसका मतलब है कि उसने सोल्जर आर्म को छोड़ दिया है, और यदि 32 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि उसने सोल्जर आर्म को काउंट किया है। अब आइए आगे देखते हैं। तो ये तो एक हैंड की बात हो गया। तो एक हैंड में 32, तो इस तरह से अगर हम दोनों हैंड को मिला दें तो 32 और प्लस 32 इक्वल टू कितना? 64। ये 64 हड्डी किस में होती है? हैंड में। ठीक है। अब देखिए एक लेग की हम बात कर रहे हैं। एक अगर लेग की बात करें तो लेग में हड्डियों की संख्या जो है आपके हैंड के हड्डियों की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि 64 तो यही हो गई। अब इसमें कितने होगा? तो इसमें आपका होगा टोटल 31 हड्डी। इसमें होगा कितना? 31 हड्डी। अब देखिए इसमें 31 हड्डियों में कौन कौन होता है? इसमें 31 हड्डियों में कौन होता है? तो इसमें होगा एक अपर लेग, अपर लेग अर्थात थाई, जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी, और इसकी संख्या हो गया 1। मैं सिर्फ एक लेग की बात कर रहा हूं तो यहां पर जांघ की हड्डी कितनी हो गई? 1। उसके बाद लोअर लेग, लोअर लेग यानी जांघ के नीचे की हड्डी। अगर नीचे की हड्डी की बात की जाए तो इसकी संख्या हाथों की तरह यहां भी कितनी हो गई? 2। तो जो हमारा हाथों का कंडीशन है वही कंडीशन पैरों में भी चल रहा है। उसके बाद देखें, उसके बाद जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो अब आएंगे टॉर्सल। टॉर्सल, और ये टॉर्सल का मतलब हो गया कि तलवा के पीछे का भाग, तलवा के जो पीछे का भाग हो गया। इसमें हड्डियों की संख्या टॉर्सल में कितनी होती है? तो ये 8 होती है, बिल्कुल आपके पैरों की, हाथों की तरह, बिल्कुल आपके हाथों की तरह। इसमें वही संख्या हो गई कि टॉर्सल कितनी? 8। और यहां पर मेटाटॉर्सल की जब बात की जाएगी, मेटाटॉर्सल अर्थात तलवे की हड्डी, पैर में जो तलवा होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? तो यहां पर हो गई 5। तो सेम चल रहा है अभी तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो हाथ में कंडीशन वही पैर में कंडीशन। अब जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर अब आएगा फिंगर, और जब फिंगर की बात करेंगे तो फिंगर में टोटल इसमें भी आपको 14 हड्डी, बिल्कुल हाथों की तरह यहां कंडीशन पैर में भी। अब इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये एक हड्डी आपको और मिलेगा जिसको हम कहते हैं ग्रिडल की हड्डी, ग्रिडल, ग्रिडल। और इस ग्रिडल को हम कहते हैं मेखला, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मेखला। और मेखला की हड्डियों की संख्या होती है 1। ये मेखला की हड्डी कौन होती है? जैसे आपका जो ये बैक बोन है, इस बैक बोन का जुड़ाव इस लेग की हड्डी के ऊपरी भाग से है, और जो ऊपरी भाग से है इसी वाले पॉइंट को हम कहते हैं आपका ग्रिडल हड्डी, जो लिम्ब के साथ है जुड़ी आती है। तो यहाँ पर एक साइड में यानी एक पैर में एक हो गया मेखला, और फिर दूसरे पैर में एक और मेखला हो गया, तो दोनों पैर मिलाकर 2 मेखला की हड्डी हो गई, यानी ग्रिडल की हड्डियों की संख्या 2 हो गई। लेकिन मैं एक ही लेग की बात किया हूं तो एक लेग में कितना आपका? 1। अब इसको आप जोड़िए, 2 और 1 3, 3 और 8 हो गया कितना जी? 11, 11 5 16, 16 और 14 30, और 1 31। ये हो गया आपको संख्या में 31। तो इस तरह से एक पैर में 31, तो दोनों पैर मिलाकर 31 प्लस 31 यानी कितना हो गया? 62। और ये संख्या किस में आपका आ गया? लेग में। और इस तरह से टोटल अगर आप हड्डियों को काउंट कर देंगे आपका एपेंडिकुलर सिस्टम के अंतर्गत हड्डियां, तो ये 4 2 6 और 6 6 12 यानी कि 136। तो इस प्रकार से हड्डियों की हमारी बनावट है। तो अगली क्लास में हम अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस हड्डी का क्या नाम है, कौन सी हड्डी कौन से कार्यों को करती है, और हड्डियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। इन सारे मुद्दों पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल के साथ लगातार बने रहिए। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे पिछले जितने भी वीडियो बनाए गए हैं उन सारी वीडियो को देखिए और उससे अपने नॉलेज को और भी बेहतर कीजिए। तो फिर हम मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए तरीके के साथ।
तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।